नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस्टेफिल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए, मेरिको ने सोच लिया है कि आईटीसी और नेस्ले को सीधा टक्कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, 9,000 करोड़ की एक बड़ी मार्केट में अब उनका आगमन आ सकता है, जिसके वजह से मेरिको के शेयर प्राइस में दोस्तों आज नहीं तो कल एक बड़ा धमाका ज़रूर देखने को मिल सकता है। और बात की जाए, क्या नेस्ले या फिर आईटीसी इस मूव से परेशान हो सकते हैं? आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर एफएमसीजी की बात की जाए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी हमें देखने को मिलते हैं जो सीधा ऐसे व्यापार में काम करते हैं कि जहां पे उनका कभी भी दोस्तों बिजनेस कोलैप्स नहीं हो सकता। क्योंकि भारत की देश की बात की जाए तो 150 करोड़ की आबादी दोस्तों, मैं बहुत बार बताने की कोशिश भी करता हूं, तो भारत में आप कुछ भी अच्छा प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमें बिक जाता है। तो अमेरिको का ये मूव दोस्तों किसी और के लिए सजेस्ट बन सकता है। क्या करे, आईटीसी को निकाल दे या फिर नेस्ले को निकाल दे? करना क्या है दोस्तों, और क्या ये पूरा न्यूज़ है? चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ को कवर करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सारे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे आप देख सकते हैं कि हेडिंग एकदम पावरफुल है। क्लियर कट शब्दों में बताया गया है कि मैरिको सेट्स अप नूडल फाइट विथ नेस्ले आईटीसी इन 9,000 करोड़ मार्केट। आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर आईटीसी की बात की जाए नेस्ले की, तो भाई उनकी जो मैगी के प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, तो उनके संग अब सीधा मैरिको का जो नूडल्स है वो टक्कर लेगा, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो गाइस, ये हमने देखने को मिल सकता है कि सफोला जो नूडल्स है दोस्तों वो देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि नो मैदा। आपको पता है कि बहुत लोग मैदे के अगेंस्ट में काम करते हैं, बिकॉज सही में स्टमक के लिए सही होता भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो वेरी ऑनेस्ट दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब इतनी बड़ी मार्केट में जहाँ पे ईपी हमें देखने को मिलते हैं, मैगी देखने को मिलते हैं, तो भाई अब सफोला के जो नूडल्स है फ्रेंड्स वो हमें देखने को मिलेंगे भी, और इनको टक्कर देते हुए देखने को मिल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर न्यूज़ को पूरा पढ़ूँ तो आप देख सकते हैं कि मैरिको लिमिटेड वांट्स अ पीस ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इंस्टेंट नूडल मार्केट्स and the owner of Saffola is targeting the premium end that will bring it in the direct contest with Nestle and ITC Limited. Saffola Noodles, Oats and Wheat Noodles is the latest series of launches from Kadha and Honey to Charm Price in the food category that Marico estimate to generate up to 500 crore revenue in the physical through March 2022. While only available online yet, the noodles will eventually be sold at offline store as well. तो आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर आप नूडल इंडस्ट्रीज को फॉलो करते हैं तो बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत से यूथ भी है दोस्तों, जिनको मैगी बहुत पसंद है, जिनको ईपी बहुत पसंद है। तो भाई इधर पे अगर आप मार्केट की बात की जाए तो 9,000 करोड़ का हमें इतना बड़ा जाइंट मार्केट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, अगर सिंपल सी बात है कि वोडाफोन आइडिया हो गए, एयरटेल हो गए, जियो हो गए, है ना, तो उधर पे कोई नया प्लेयर आएगा तो ऑफकोर्स वो कोई कस्टमर को ग्रैब करेगा, जो दो बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं होती है। इससे बिजनेस खत्म नहीं होगा, चाहे नेस्ले की बात की जाए, आईटीसी की बात की जाए, लेकिन दोस्तों इससे मार्केट शेयर में थोड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि जो सफोला के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किन के अंतर्गत आते हैं, तो मैरिको हमें देखने को मिलते हैं, उनके ही अंडर में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इधर पे आप देख सकते हैं कि पूरा टारगेट कर रहे हैं कि जो सीधा भारतीय बाजार को कब्जा कर जाए, और 500 करोड़ का रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि इनकी टारगेट है फिजिकल ईयर 2022 से जनरेट करने का, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों बहुत ही इधर पे इंपॉर्टेंट चर्चा वाला विषय होता है, अगर आप डॉक्टर की माने या फिर किसी की माने तो मैदा को थोड़ा सा अवॉइड करने की बात करते हैं। आपको पता है रिसेंटली पतंजलि ने भी एक नूडल्स लॉन्च करा था जो आटा से बना हुआ रहता है, जो पेट के लिए उतनी हानिकारक नहीं होती हैं। तो सफोला क्या कर रहा है, इस फोकस इनेबलिंग कंज्यूमर टू इट हेल्दियर, जॉर्ज सेड। तो अगर दोस्तों हेल्दियर का टैग लगता है और मैदा फ्री जो कैंपेन चलता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हिट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे दोस्तों कंपनी ख़राब नहीं होगी। और सही में अगर आप टेस्ट के वाइस पूछें तो जी हाँ, नेस्ले की मैगी जैसा कोई मैगी नहीं है। अगर आप दोस्तों कभी भी गैंगटॉक, सिक्किम या फिर कोई पहाड़ों वाले प्रदेश पहुँचे होंगे, गए होंगे, तो उधर आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम दोस्तों को मैगी के बहुत सारे स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज उधर पे अगर पूरा इंडिया की बात की जाए तो हमें मैगी के जो क्रेज़ के कंपैरिजन में कोई देखने को नहीं मिल सकता है। और यस दोस्तों, मैगी के बाद ईपी को मैंने ट्राई करा है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आईटीसी का शेयर होल्डर हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सच्चाई बात है वो बोलूँगा। तो आईटीसी का जो ईपी है दोस्तों कहीं मैगी के सामने नहीं आता, लेकिन यस उतना ख़राब भी नहीं है। सफोला को मैंने टेस्ट नहीं किया है, तो देखना बनता है कि ये मार्केट को कैसे कैप्चर करेंगे। बट दोस्तों फिर भी 9,000 करोड़ के मार्केट में अगर एंट्री करते हैं तो इन सब बिजनेस से थोड़ा सा शेयर ये छीन सकते हैं ज़रूर है। तो गाइस, एज ऑफ 2020 आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ब्लूमबर्ग का क्विंट का आर्टिकल, आपको दिखाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। अगर इंस्टेंट नूडल मार्केट की बात की जाए कि इंस्टेंट जो नूडल बनते हैं उसमें मैगी का आप देख सकते हैं एक लीडरशिप है। 54.4% का स्टेक हमें देखने को मिलता है, इस मार्केट जो कैप्चर देखने को मिलता है। उसके बाद सनफिस्ट ईपी किसका है, आईटीसी का है, जो कि 26% का स्टेक हमें दिखाई पड़ता है मार्केट कैप्चर में। वाई की बात की जाए 10%, और नॉट की बात की जाए तो महज 3% देखने को मिलते हैं। पतंजलि का नामो निशान नहीं है। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा मार्केट तो है, लेकिन चैलेंजिंग मार्केट भी है, जहाँ पे दोस्तों
मैगी को और आईटीसी को टक्कर देना आसान बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि स्लोगन है कि ईट हेल्दियर, उससे कुछ कस्टमर में भी इन फ्यूचर अट्रैक्ट हो जाएं। तो मैरिको की बात की जाए दोस्तों तो बहुत अच्छी कंपनी को पता है कि इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इधर पे दोस्तों बाय द वे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, मैरिको के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, एटलीस्ट 6 प्रोडक्ट्स का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके बेटर लर्निंग के लिए दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ तो कि भाई आपकी लर्निंग भी बेटर हो पाए। आप देख सकते हैं कि कोरोना क्रैश में भी ज़्यादा कुछ दोस्तों इनके बाल बाका नहीं हुए थे, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर के बारे में डिस्कस करूँ तो भाई ये हमें देखने को मिलता है। यस, इधर पे दोस्तों हमें एक ग्रोथ सैचुरेशन देखने को मिलती है, लेकिन कंपनी के जो शेयर प्राइस हैं वो बहुत ही कम वोलेटाइल होते हैं, बहुत ही लेस बीटा वाले होते हैं और आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड ज़रूर करते हैं। तो एफडी से बेटर होगा। तो इस मूव की वजह से इनका टारगेट है दोस्तों आने वाले 2 सालों में 500 करोड़, और इस साल की बात की जाए तो 100 करोड़ प्लस। तो मेरे हिसाब से इनके शेयर में बढ़ोतरी होगी, तेज़ी आएगी अगर दोस्तों ये सक्सेसफुल जो इनके प्लॉटिंग है कर देते हैं, उस चीज़ को लॉन्च कर देते हैं, तो आने वाले टाइम में इनके सेल्स बढ़ेंगे, ग्रोथ होगा और बिजनेस एक्सपैंड होगा। तो ऑफकोर्स दोस्तों इनके आने वाले टाइम में शेयर प्राइस में जरूर रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन इधर पे ये है, क्या नेस्ले से खत्म हो जाएगा? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, नेस्ले एक बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है और बोलूँगा दोस्तों कि नेस्ले को सीधा कोई टक्कर देने वाली कंपनी है भी नहीं। बिकॉज सिर्फ दोस्तों मैगी ही नहीं, यस मैगी तो इनकी बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है। और इधर पे अगर ग्रोथ की वाइज बात करूं दोस्तों तो मुझे नेस्ले का शेयर मैरिको से अच्छा दिखाई पड़ता है। यस, मूवमेंट तो बहुत ही अच्छा देखने को मिला मैरिको में, लेकिन आप देख सकते हैं कि इससे नेस्ले को कुछ खास ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देखिए इस न्यूज़ को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो न्यूज़ तो भाई जो मैरिको को शेयर होल्डर के लिए अच्छा है, लेकिन इधर पे जैसे को दोस्तों मैंने कवर करना जरूरी समझा, बताना कि मार्केट में क्या हो रहा है और इससे क्या सेंटीमेंट होता है। ख़राब अगर कभी होता है दोस्तों, गिरावट होती है तो आपके लिए मौका है। बिकॉज नेस्ले सिर्फ मैगी नहीं बनाती हैं, नेस्ले बेबी फूड बनाती है, चॉकलेट्स बनाती है और ऐसी चीज़ बनाती है कि भाई कोई और नहीं बना पाता। तो मेरे हिसाब से दोस्तों नेस्ले एक मोनोपोलिक बिजनेस आप काइंड ऑफ पकड़ सकते हो। तो इससे नेस्ले को हिट अगर होता वो देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। रेवेन्यू कम अगर होता भी है, थोड़ा सा मार्केट शेयर छिनता भी है, तो भाई आपके लिए लॉन्ग टर्म जरूर मौका हो सकता है। सेम चीज़ दोस्तों मैं आईटीसी के लिए बोलना चाहता हूँ कि 26% का स्टेक मीन्स मार्केट जो शेयर होल्डिंग है वो किसकी दिखाई पड़ती है, वो सीधा दोस्तों हमें आईटीसी के लगभग दिखाई पड़ती है, जो तकरीबन अच्छे खासे मार्केट में काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 26% का जो इनके ईपी नूडल्स है वो ख़राब नहीं है और इनको टक्कर देना दोस्तों अमेरिका के लिए भी एक टफ चैलेंज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आईटीसी एक बाई कॉल है, जहाँ पे खोने के लिए मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बिकॉज आईटीसी के डाइवर्सिफाई बिजनेस हैं, एग्रोकेमिकल में भी काम करते हैं, होटल बिजनेस में भी हैं, आपको पता है दोस्तों कि और भी बहुत सारे एफएमसीजी में भी काम करते हैं, टोबैको वाले बिजनेस में काम करते हैं। मेरे हिसाब से ये सब न्यूज़ की वजह से अगर इंपैक्ट कभी इन फ्यूचर पड़ता है तो आपके लिए मौका हो सकता है। तो बात की जाए मैरिको, नेस्ले, आईटीसी, तीनों मस्त कंपनी है, अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है। लेकिन यस इन फ्यूचर इस स्टेप से मैरिको को फ़ायदा हो सकता है और थोड़ा सा दोस्तों कभी सेंटिमेंटल ड्रॉबैक देखने को मिले नेस्ले में, आईटीसी में, तो उधर पे लॉन्ग टर्म दोस्तों एकोमोडेशन किया जा सकता है। सो फॉर टाइमिंग आपको क्या लगता है, क्या दोस्तों इस मूव से क्या आईटीसी या फिर नेस्ले को ज़्यादा झटका लगेगा या फिर नहीं लगेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर साझा करें। आई वुड लव टू नो कि आप क्या सोचते थे। दोस्तों यही छोटी सी न्यूज़ थी जहाँ पे दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था। आई हो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए क्लियर है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना भूलो, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।